हेलो एवरीवन। आप में से कितने लोग अपने पैसे से प्यार करते हैं? आप इसे इतना प्यार करते हैं कि इसको यूज़ किए बगैर आपकी डेथ हो जाए। आपको पता है इंडिया में कितने लोग अपने पैसे बैंक में छोड़ देते हैं या सेविंग्स करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। लास्ट ईयर ये अमाउंट था 39,264 करोड़ एंड दिस ईयर द नंबर हैज़ increased to 48,262 crores. And you'll be shocked to know that most of these states are where these cash are actually lying, where this money is actually lying in the bank. That is West Bengal, Maharashtra, Punjab, Bihar, and Gujarat, Tamil Nadu, Telangana and Andhra Pradesh. आपको ये जान करके शॉक हो जाएगा कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हुई है और उनके पैसे को कोई भी एज ए नॉमिनी कभी भी वहाँ से निकालने नहीं आए। और कुछ लोग तो इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए वो ये छोड़ करके मर गए ताकि बाद में इसको रिकवर कर लें इनके जो रिलेटिव्स। इंडिया जो कि ऐसी कंट्री है जहाँ पे लिटरेसी रेट 77.7% है, बट जब हम एडल्ट की बात करते हैं तो 27% एडल्ट हैं ऐसे जिनको सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी जिनके पास है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एडल्ट ऐसे हैं जिनको बेसिक फंडामेंटल्स भी पता नहीं है फाइनेंशियल लिटरेसी का, जिसमें कि सेविंग्स है, डेट है, बजटिंग है और टैक्सेस है। क्या आपको पता है कि ये जो पैसे हैं ये बैंक में क्यों पड़े हुए हैं? You will be shocked to know that there is no literacy among the adults as well as older generations. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड के बाद वो ये सोचते हैं कि मैं इसका एक इन्वेस्टमेंट करूँगा। बेसिकली वो उनकी सही प्लानिंग एग्जीक्यूशन नहीं होने की वजह से वो पैसे उनके अकाउंट में रह जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। बिफोर आई कंटिन्यू विद दिस वीडियो, आई एम सेइंग आप अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को बीच में छोड़ करके नहीं जाएं, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो ये वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा जिनको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। At some point in our lives, we need to understand the basic concepts of money and how it works in the economy. Many adults till now have not yet known to manage their budget, taxes, and as well as investments. And they also struggle to manage their financials on daily basis. कई बार तो हमें यही पता नहीं चलता है कि हमारी क्या नीड्स हैं, हमारी क्या वांट्स हैं। कई बार हमें ये लगता है कि जो हमारी नीड्स हैं हम उसे अपना वांट समझ लेते हैं। अब जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है या ज़रूरत है, अगर उस चीज़ को हम अपनी चाहत बना लें तो वहाँ पे कई बार मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाती है, कई बार उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हम सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर हम अपनी अगली जनरेशन को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं फाइनेंस की, तो सबसे पहले हमें उन्हें ये बताना होगा कि एक इकॉनमी में फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है। राइट फ्रॉम द अर्ली एज, जब एक बच्चा को पॉकेट खर्च उनको दिया जाता है तो वो उसको सही जगह में यूटिलाइज करते हैं या नहीं करते हैं। बेसिकली वो फाइनेंस वहीं से सीखते हैं और उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उसमें स्पेंड भी करते हैं और थोड़ी बहुत उससे सेविंग्स भी निकाल करके उस पैसे को वो कहीं ना कहीं सेव कर रहे होते हैं फॉर फ्यूचर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड इज व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक इंसान को ये पता हो कि इन्वेस्टिंग कैसे करना हो या फिर किसी भी रुपए का कैसे यूज़ करना है, या फिर हम उसको एज ए टैक्सेस बर्डन कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं और हम अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसमें बजटिंग का भी काफ़ी रोल होता है। हम जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ को उठा करके देखते हैं हमें ये पता चलता है कि उनके स्कूल्स में बेसिकली उनके स्कूल्स के करिकुलम में फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्लूड किया जाता है। किसी जगह पे बहुत अर्ली स्टेजेस से बच्चों को फाइनेंस के बारे में बताना शुरू कर दिया जाता है। बट हमारे इंडिया में अभी तक कोई भी करिकुलम ऐसा नहीं बना है जहाँ पे कि फाइनेंशियल लिटरेसी को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिल पाए जैसे और दूसरे सब्जेक्ट्स को मिलती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड इज why it should be implemented in schools, or why should financial literacy should be provided in school? कि स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी को क्यों इंक्लूड किया जाना चाहिए या इसके करिकुलम में क्यों इंक्लूड किया जाना चाहिए? तो बेसिकली ये ऐसा वॉलेटाइल इकोनॉमिक कंडीशन है
जो कि हमारे बच्चों में सेंसिटाइज्ड किया जाना चाहिए, ताकि वो आगे चल कर के कुछ ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस ले सकें और वो वैल्यू कर सकें अपने पैसे को, अपने रुपयों को। और ये तभी ईज़ी होगा जब, जैसे कि बच्चों को अर्ली स्टेजेस में हम मैथ्स सिखाते हैं, उनको हम साइंस सिखाते हैं, लिटरेचर सिखाते हैं, तो इसी तरह जब फाइनेंस को एज अ लिटरेचर सब्जेक्ट या फिर एज अ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उनको अर्ली स्टेजेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बेसिकली बच्चे वहाँ से छोटी छोटी हैबिट्स में उसको लाएंगे और उसका एक सही एप्लीकेशन सीखेंगे, फाइनेंस को सही जगह यूज़ करना सीखेंगे। और करिकुलम को इसमें इस तरह से सेट किया जाए कि जो बच्चा जिस क्लास में हो उसको उसी लेवल का फाइनेंशियल सिलेबस उसके लिए सेट किया जाए, ताकि वो बच्चा कहीं पे भी किसी भी क्लास में लैक ना करे एज अ सब्जेक्ट। जब बच्चों को ये उनके बचपन में ही इस तरह से उनके करिकुलम में इस चीज़ को ऐड कर दिया जाएगा, तो एज अ एडल्ट ये चांसेस होगा कि एरर वो कम करेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी में बेसिकली वो सेविंग्स के बारे में जानेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, कंज्यूमर्स के बारे में जानेंगे, इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो बेसिकली उनको एक ओवरऑल स्मार्ट सिटीजन बनाएगा। और जब किसी भी चीज़ को शुरू से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो एज एन एडल्ट वो इतना स्मार्ट हो जाएंगे कि आगे वो और बड़े होने के बाद वो दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकेंगे। नाउ द थिंग इज व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी लर्नड इन स्कूल। हम स्टूडेंट्स के अंदर में ये सेंसेस ला सकते हैं कि वो एक्सपेंडिचर को लेकर के, अपने खर्चों को लेकर के एक बेटर जजमेंट कर सकें। हम उन्हें ये बता सकें कि उन्हें कहाँ पे खर्च करना चाहिए, कहाँ पे खर्च नहीं करना चाहिए, और ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी के बेस पे ही किया जा सकेगा। स्टूडेंट्स अपने अर्ली एज से ही सेविंग्स के इम्पोर्टेंस को समझेंगे और वो एक इमरजेंसी फंड को भी बनाना अर्ली स्टेज से ही सीख जाएंगे। जब फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल करिकुलम में आ जाएगा तो वो बहुत ही अर्ली स्टेज से फाइनेंशियल पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और डे टू डे एक्सपेंसेस को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, जो उनके लिए फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नॉट ओनली अबाउट सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर, they will easily be making good decisions in their earlyhood, in their early stages and also in their adulthood. फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली स्टूडेंट्स को टैक्स रिजीम को समझने में उसके लिए आसानी करेगा और वो गवर्नमेंट टैक्सेस को एक्चुअली बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और एक गवर्नमेंट टैक्सेस की पूरी सिस्टम को वो समझ पाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे मेन एडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए ये होगा कि वो सिर्फ मनी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं समझेंगे, वो बेसिकली किसी भी चीज़ को बिल्ड करना सीखेंगे। वो सीखेंगे कि एक स्टार्टअप को कैसे किया जा सकता है, फंडिंग कहाँ से आती है, फाइनेंस से किसी भी बिजनेस को कहाँ तक स्केल किया जा सकता है, या किसी और एस्पेक्ट्स को जैसे प्रोडक्शन में कितना इन्वेस्टमेंट हमें लगेगा, और डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं उसको मुझे किस तरह से फाइनेंशियली मैनेज करना होगा। सो इट विल बेसिकली गिव देम अ डीपर एस्पेक्ट ऑफ दिस होल स्टार्टअप सिस्टम एंड ऑल। मेरा ओपिनियन बेसिकली ये है, इंडिया में जो कि 27% के आसपास में फाइनेंशियल लिटरेसी है, ऐसे में बहुत से ऐसे सोशल स्टेटा हैं जहाँ पे कि आज तक फाइनेंस से रिलेटेड एक भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं चलाई गई हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स को, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स को चलाया है, जिसका कि रिजल्ट पिछले कुछ टाइम में हमें देखने के लिए मिला है। बट हमें इस फील्ड में एक्चुअली और भी मेहनत करने की ज़रूरत है और लोगों तक डिजिटल सॉल्यूशंस बैंकिंग के समझाने की ज़रूरत है, और उन तक डिजिटल सॉल्यूशंस जो बैंकिंग के सारे सिस्टम्स हैं उनको पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि वो उस चीज़ को एक्चुअली यूज़ कर पाएँ और जो हर्डल्स और जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स वो झेल पा रहे हैं वो उन सारी चीज़ों से कम छुटकारा पा सकें।